हेलो दोस्तों। और आप लोगों के मैं आज ये जो वीडियो है ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग आईटीआई की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, जो आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, या टीजी 2 लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, या यूपीपीसीएल में टीजी 2 लेवल आता है, उसकी तैयारी आप कैसे करना चाहते हैं। कि बहुत लड़के लोग ये सोचते हैं यार तैयारी कैसे किया जाए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए, या यूपी आर्मी में आप यूपी आर्मी में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, उसमें भी कैसे तैयार किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, सब चीज़ का एक ही निचोड़ है, आप तैयारी कैसे करेंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान से रखिएगा और दिमाग को रखिएगा, चाहे आप आईटीआई की लेवल तैयारी करो, आईटीआई मान लीजिए आईटीआई, और चाहे आप यूपीपीसीएल में टीजी 2 लेवल की तैयारी करें, टीजी 2, या यूपी आर्मिनल में टेक्नीशियन की तैयारी करें, टेक्नीशियन। तो यूपीपीसीएल में अगर टीजी 2 की तैयारी के इसमें आपको आईटीआई में आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए। कौन से? इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए। यूपीपीसीएल सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही ले रहा है आईटीआई टीजी 2 वालों। और यूपी आर्मिनल की अगर बात करें तो यूपी आर्मिनल की बात किया जाए तो यूपी आर्मिनल में आप में फीटर भी आता है, कभी कभी फीटर के भी वैकेंसी आती है, कभी कभी फीटर और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आती है, दोनों की आती है इसमें। तो इलेक्ट्रीशियन की भी वैकेंसी आती है। इसमें एज जो क्राइटेरिया है 18 से 40 ईयर्स है, और जो इसमें भी क्राइटेरिया 18 से 40 ईयर्स है। तो बहुत लोग बंदे सोच रहे हैं कि यार 30 साल के बाद एज निकल गई तो तैयारी नहीं, तो आपके लिए ये तो वैकेंसी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर फोकस कीजिए, निकल जाएगा। तो अगर इन सब की तैयारी करना आईटीआई, यूपीपीसीएल, यूपी आर्मिनल, तो मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़ का बेस है। अगर आपने डिप्लोमा पढ़ा है या डिप्लोमा और प्लस अगर बीटेक, तो आपका सब चीज निकल जाएगा। तो आपका डिप्लोमा, और अगर जेई की भी तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी जेई, एसएससी जेई या एई, असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूनियर इंजीनियर, इसको बोलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। तो अगर आप ये चीज पढ़े हैं ना, डिप्लोमा प्लस बीटेक, तो आपसे सारे निकल जाएंगे, सारे एग्जाम। ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि आपसे एग्जाम में निकल, सारे एग्जाम निकल जाए। तो आईटीआई में देखो, जो इसका ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी, इसमें देखो यूपीपीसीएल टीजी 2 लेवल में 200 क्वेश्चन आता है, टोटल में 200 क्वेश्चन रहता है। 200 में आपके 150 तो टेक्निकल के हो गए, और जो 20 नंबर आपके किसके हो गए, 20 नंबर आपके जैसे रीजनिंग के हो गए। अब इसी में 20 नंबर आपका जीके जीएस हो गया, और 10 नंबर हिंदी हो गया। सेम एटीज है आपका यूपी आर्मिनल में भी है, 200 क्वेश्चन है। तो 200 क्वेश्चन में से आपका 150 टेक्निकल हो गया, 20 नंबर आपका रीजनिंग हो गया, और प्लस जीके जीएस हो गया, प्लस हिंदी हो गया। ऐसे इसमें भी होता है, 200 क्वेश्चन आपका टेक्नीशियन में आता है, तो 150 टेक्निकल रहेगा। तो जिसका टेक्निकल स्ट्रांग है ना, वो निकल जाएगा। तो टेक्निकल स्ट्रांग होने के लिए मैं आपको सही तरीका बता रहा, आपको यार डिप्लोमा, अगर देखो इस लेवल की बात करें, इन दोनों को लेवल को छोड़कर, इस जेई असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल के छोड़कर, अगर आईटीआई
यूपीपीसीएल यूपीआरबीएल में अगर तैयारी करना चाह रहा है तो आपको ट्रेड थ्योरी मजबूत करने के लिए डिप्लोमा बेस पढ़ना बहुत जरूरी है। डिप्लोमा का जो बेस है, बिना डिप्लोमा बेस के आप लोग कहीं से भी तैयारी कर लीजिए, मगर जब तक आप डिप्लोमा का बेस नहीं पढ़ेंगे आपको कहीं से निकल नहीं पाएगा। क्योंकि डिप्लोमा बेस में भी ट्रेड आईटीआई में ट्रेड थ्योरी तैयार करना चाहते हो तो डिप्लोमा का सारा बेस, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सारा पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें अब कुछ आईटीआई लेवल में निमी का पीडीएफ आता है, निमी पीडीएफ में जो ट्रेड थ्योरी बता रहा है सेम एटलीस्ट जो बेस है वो डिप्लोमा का बेस है। तो इसमें कई सब्जेक्ट हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मतलब सारे सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, और आपका जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सारे से ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग हो गया, मतलब जितने सारे सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा लेवल में, जितने डिप्लोमा बीटेक पढ़ लिए तो ये दोनों निकल गया, डिप्लोमा पढ़ लिए तो जे निकल गया, अब बीटेक पढ़ लिए तो दोनों निकल गया। मतलब डिप्लोमा प्लस बीटेक अगर पढ़ लिए तो जे भी निकला, ए भी निकला। अगर आप सिर्फ डिप्लोमा पढ़े हैं तो आपका जे भी निकल जाता है, आईटीआई लेवल भी, यूपीपीसीएल भी, यूपीआरबीएल भी। तो सब चीज आपको समझ में आ रहा है कि आपको तैयारी किस बेस से कर रहा है। तो आप लोग डिप्लोमा लेवल की को किताबें पढ़े। हाँ, एक चीज और है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, मान लीजिए किताबें पढ़ने में आपको टाइम लगता है, किताबें पढ़ने में आपको टाइम लगता है, आपको जल्दी करना, तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका, एक मेरा चैनल है टेक्निकल टारगेट, टेक्निकल टारगेट, टेक्निकल टारगेट। इसमें आप मेरे को देख रहे हो, उसमें मेरा आइकन, मेरा फिगर होगा जो आप टेक्निकल टारगेट में, वैसे दो नाम के कई चैनल हैं, तो टेक्निकल टारगेट में करोगे तो उसमें मेरा फिगर होगा। उसमें मैंने सारे इलेक्ट्रिकल मशीन के अभी वीडियो को लगभग 120-125 वीडियो पढ़ चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल के, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसके बाद आपका पावर प्लांट का प्रैक्टिकली वीडियो पढ़ रहा है, और आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनालॉग शुरू है। तो आपको अगर तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, रोज इससे वीडियो आपको पड़ेगा, और रोज अभी पढ़ भी रहा है, पढ़ रहा है, तो आप लोग इस पर तैयारी करिए और मन लगा करता है। मैंने जो वीडियो डाला हूँ ना, आप चाहे असिस्टेंट की तैयारी करिए, असिस्टेंट इंजीनियर चाहे जूनियर इंजीनियर, प्लस आपको डिप्लोमा प्लस बीटेक का नॉलेज होना चाहिए। अगर असिस्टेंट निकालना है तो समझ गए, जूनियर इंजीनियर निकालना है तो भी दोनों का नॉलेज होना चाहिए, या असिस्टेंट इंजीनियर तो भी दोनों का नॉलेज होना मस्ट है। क्योंकि जूनियर इंजीनियर में भी बीटेक लेवल का कुछ पूछ लेता है, तो आपको कोई डिप्लोमा प्लस बीटेक का नॉलेज होना चाहिए इन दोनों को निकालने के लिए। और इसको निकालने डिप्लोमा लेवल बहुत इफिशियंट है। तो जो मैं लेवल पढ़ाता हूँ ना, वो डिप्लोमा चाहे गेट लेवल का हो, चाहे असिस्टेंट लेवल का, चाहे जूनियर इंजीनियर, सारे के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जूनियर इंजीनियर में भी यूपीपीसीएल में, सिर्फ यूपीपीसीएल की बात कर रहे हैं, और यूपीआरबीएल में, इसमें भी 40 साल मांगता है, 18 से 40। और असिस्टेंट इंजीनियर में भी यूपीपीसीएल की बात कर रहा है, और यूपीआरबीएल इसमें भी 18 से 40 मांगता है। तो आप लोग लग जाए, इसमें भी 200 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी 200 क्वेश्चन रहते हैं, और 200 में 150 आपका थ्योरी रहता है, ट्रेड थ्योरी, और 50 नॉन टेक रहता है। इसमें भी 200 रहते हैं, 200 में 150 थ्योरी और 50 नॉन टेक रहते हैं। तो आपको तैयारी करना हो, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएल, जो 40 साल तक वाली एज है, वो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जब जागो तभी सवेरा। मान लो जो ने 3 साल गवा दी, 30 साल एज की बात एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये फैक्टर है। तो 30 साल जिसने, एवं 30 साल के ऊपर हो गया, एवं 30 ईयर्स, 30 साल के जिसका ऊपर हो गया, वो निराश न, उनको नौकरी मिलेगी। ये 2 वैकेंसी आपके लिए जिंदाबाद है, ये भी वैकेंसी जिंदाबाद है, ये भी वैकेंसी जितने किया है। तो आप लोग अच्छे से मन लगाकर लग जाइए। मैंने टेक्निकल टारगेट चैनल में
डाला है। आप लोग बेसिक से एकदम नॉलेज जाएंगे, एकदम बेसिक से नॉलेज जरूर निकलेगा और आप लोग अच्छे से रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो आप लोग को तैयारी करना कैसे करना मैंने बता दिया, बेसिक बहुत जरूरी। मैंने डिप्लोमा में एकदम छोटे से बेस लेकर चल रहा हूँ, तो आप लोग छोटे बेस से लेकर हाई लेवल तक जाना है, सारा हमने पढ़ा डाला। आप लोग सारे इलेक्ट्रिकल मशीन लगभग ट्रांसफार्मर आ गया, मगर डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 2 फेज मोटर, 3 फेज मोटर, सारे मोटर पढ़ा डाला। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और अच्छे से मजा लीजिएगा और अच्छे से रहिएगा। कैसे तैयारी करना है हमने उसको डिटेलिंग बता दिया है, तैयारी कैसे करना है, चाहे ITI लेवल का, चाहे PPCL, चाहे PRBN लेवल का हो, तो सारा आपको अच्छे से तैयारी करना। सो थैंक्स।